प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में इस्पात प्रौद्योगिकी आगे की चुनौतियां पर व्यावसायिक वार्ता आयोजित। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल रंगमंच कार्यशाला का उद्घाटन। और सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा और अग्नि जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा 9 मई 2025 को इस्पात प्रौद्योगिकी आगे की चुनौतियां पर व्यावसायिक वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता RDCIS के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री AS माथुर थे, जिन्होंने इस्पात उद्योग के उभरते परिदृश्य के बारे में गहन जानकारी साझा की। मुख्य महाप्रबंधक HR L&D श्री PK साहू ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मंच साझा किया। इस सत्र में संयंत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने संबोधन में श्री माथुर ने स्थिरता और तकनीकी परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए इस्पात क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हाइड्रोजन आधारित DRI और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के माध्यम से हरित इस्पात उत्पादन की ओर वैश्विक बदलाव पर जोर दिया। साथ ही संबंधित बुनियादी ढांचे और लागत चुनौतियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने स्क्रैप उपयोग, सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने, कच्चे माल पर निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक जोखिम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की। इसके अलावा श्री माथुर ने भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता के साथ साथ AI, IoT और स्वचालन के माध्यम से स्टील निर्माण में डिजिटलीकरण के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उच्च शक्ति वाले स्टील विकास, पर्यावरण अनुपालन और बाजार की अधिक क्षमता जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिससे उद्योग के लिए आगे की राह का व्यापक दृष्टिकोण सामने आया। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा द्वारा किया गया और इसकी प्रासंगिकता और गहराई के लिए सभी उपस्थित लोगों द्वारा इसकी सराहना की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 1 महीने की बाल रंगमंच कार्यशाला 12 मई 2025 को इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 20 राउरकेला के सभागार में शुरू हुई। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन RSP श्री तरुण मिश्र उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर सम्मानित अतिथि थे। मंचासीन विशिष्ट अतिथियों में सुप्रसिद्ध रंगमंच हस्तियां प्रोफेसर डॉक्टर समर मुदली, एकत्र सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष श्री राजीव पानी, RSP की महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपथी, NSD के पूर्व छात्र और कार्यशाला के निदेशक श्री जगन्नाथ सेठ और NSD के स्थानीय समन्वयक श्री भास्कर महापात्र शामिल थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने बच्चों और युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रंगमंच कार्यशाला आयोजित करने में आयोजकों की सराहनीय प्रयासों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने इस तरह के रचनात्मक कार्यों में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में जुनून की भूमिका पर जोर दिया। इसे एक जीवन कोच की तरह बताया जो मूल्यवान जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री TG कानेकर ने युवा रंगमंच उत्साही लोगों को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं में शामिल होने से न केवल किसी का जीवन कार्यवृत्त बेहतर होता है, बल्कि समग्र व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोफेसर मुदाली ने RSP के लंबे समय से जुड़े होने और रंगमंच के लिए निरंतर समर्थन की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की बच्चों की कार्यशालाएं छात्रों की अभिव्यक्ति और वाक्शैली कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही रचनात्मक सोच,
आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है और अनुशासन, सहयोग और सामाजिक सहानुभूति जैसे मूल मूल्यों को भी बढ़ावा देती है। श्री राजीव पाणी ने टिप्पणी की कि इस बाल कार्यशाला के शुभारंभ ने रंगमंच समुदाय को मजबूत और व्यापक बनाया है। उन्होंने नाटक को अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम बताया जो अभिसारी और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हुए भावनाओं को व्यक्त करता है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जगन्नाथ सेठ ने कार्यशाला के आयोजन में प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में सफल करियर का मार्ग प्रशस्त करने में नाट्य स्कूलों की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समारोह के दौरान श्री मिश्र ने कार्यशाला के निदेशक श्री जगन्नाथ सेठ, दोनों सहायक निर्देशकों श्रीमती सुदेशना रानी राउत और कार्यशाला की सहायक समन्वयक सुश्री सस्मिता बेग को भी सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि कार्यशाला का समापन 10 जून 2025 को सिविक सेंटर में कार्यशाला के प्रतिभागियों द्वारा एक नाटक प्रस्तुति के साथ होगा। आरंभ में श्री भास्कर महापात्रा ने सभा का स्वागत किया और आकर्षक संकेतों और तालियों से युवा प्रतिभागियों को जोशीला बना दिया। सुश्री अर्चना सतपथी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री सासंग पटनायक उद्घाटन समारोह का मंच संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यस्थल सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत एक व्यापक सुरक्षा और अग्नि जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जयंत आचार्य ने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पाणिग्रही और अग्निशमन विभाग के उप प्रबंधक श्री शुभ्रव्रत साहू उपस्थित थे। सत्र का आयोजन नए सम्मेलन कक्ष में 10 मई 2025 को किया गया। सत्र में सफाई और धूल झाड़ने के काम में लगे मेसर्स दुर्गा एंटरप्राइजेस के कुल 113 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण 2 प्रमुख खंडों में विभाजित था, अस्पताल सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा। अस्पताल सुरक्षा सत्र का नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक चिकित्सा श्री मानस कुमार साहू ने किया, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा वातावरण के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्वच्छता मानकों और एहतियाती उपायों पर जोर दिया। अग्नि सुरक्षा सत्र का संचालन श्री सुब्रत साहू द्वारा किया गया, जहां प्रतिभागियों को अग्नि निवारण तकनीकों, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षित निकासी प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन वरिष्ठ कंसल्टेंट एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर ऋचा सुरित और उप प्रबंधक मानव संसाधन चिकित्सा श्री SC परीक्षा द्वारा किया गया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यही विराम देते हैं। नमस्कार।